हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा और अभी स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 12 बुक फ्लेमिंगो से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात मुझे शेयर करनी है और वो बात ये है कि अगर आपको इस वीडियो को 10-10 सेकेंड्स होल्ड करके 10-10 सेकेंड्स लीव करके अगर आपको देखना है तो बेटर इट इज़ कि आप इसको अभी देख लीजिए, क्योंकि हम लोग कोई ग्रामर का ड्रिल यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं कि आपने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, दूसरे क्वेश्चन से आप देखने लग गए, फिर फिफ्थ क्वेश्चन से आपने देख लिया। नो, दिस इज द चैप्टर एंड ईच कंटेंट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस कंटेंट। ओके, तो अगर आपकी ये ऐसी भी आपकी क्या बिजीनेस हो गई कि पूरे होल ईयर में, एक साल में आप लोग एक बार अपने चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ सकते, इतना भी क्या बिजी हो गए। ओके, तो अगर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो इसको अभी ओवर कर दीजिए। इट्स ओके, सो लेट्स बिगिन विद मी थ्रू दिस चैप्टर। Deep Water. About the author we are going to read first. William O. Douglas is the writer of this chapter. He was born in 1898 and died in 1980. Okay. मैनसोटा में वो उनका जन्म हुआ था और ग्रेजुएट करने के बाद में वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर किया, यानी कि आर्ट्स इन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर डिग्री की, यानी कि ग्रेजुएशन किया। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा में उन्होंने अपने 2 साल स्पेंड किए टीचिंग करते हुए। एंड हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, और फिर वो टीचिंग से टायर्ड हो गए, परेशान हो गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और अपने आप को एक लीगल करियर, अपने लिए एक लीगल करियर उन्होंने चुना। ठीक है, लीगल मीन्स जो कानून से रिलेटेड और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो उन्होंने चुना। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे वहाँ के थे, कहाँ के, जो पूरा इंसिडेंट है ये इंसिडेंट यूएस का है। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वो पहले तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येले में, और फिर एडवाइजर बन गए, फ्रेंड बन गए किसके, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के। ये जो रूजवेल्ट है ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. सबसे ज़्यादा लंबी जो जस्टिस हिस्ट्री कोर्ट में अगर किसी की रही थी तो वो डगलस की ही रही थी। उन्होंने 36 ईयर तक वहाँ पे एज ए जस्टिस वर्क किया था। ओके, आगे देख लेते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस का एक बुक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो वहाँ से ये पार्ट आपके चैप्टर का लिया गया है। एंड इट रिवील्स हाउ एज अ यंग मैन और यंग बॉय विलियम ओ डगलस नियरली ड्रोन्ड इन द स्विमिंग पूल। इस चैप्टर के अंदर या इस पार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो चैप्टर है इनका, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, और उस ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे हम लोग के साथ में शेयर किया है। तो बताते हैं कि किस तरीके से वो एक स्विमिंग पूल से मरते हुए बचे थे, यानी कि स्विमिंग पूल में ड्रॉन्ड होने से, डूबने से मरते हुए बचे। एंड इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। और इस चैप्टर में वो शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, किस तरीके से जो फियर ऑफ वाटर था वो उन पे हावी हुआ, एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और फिर लास्ट में किस तरीके से वो इस पे ओवरकम कर पाए। ओवरकम का मतलब विजय हासिल कर पाए, इसको विन कर पाए, जीत पाए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेथ। अब हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नोटिस यहाँ वो बोलते हैं कि नोटिस कीजिए किस तरीके से उन्होंने अपने फियर को कंट्रोल किया। लेट्स सी। It had happened when I was 10 or 11 years old. देखिए, इन चीज़ों को हम कई बार क्या है इग्नोर कर देते हैं कि 10 और 11 years old, और एग्जाम में अगर आ जाए what was the age of the author William O. Douglas at that time when he decided to learn swimming. Okay, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फर्स्ट लाइन होते हुए भी चैप्टर का हम लोग को या स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है उसका एग्जैक्ट एज, जो कि बुक में पहली लाइन में दिया है कि उसका एज क्या था। कोई 12 ईयर्स लिखता है, कोई 13 ईयर्स लिखता है। सो नो, यू मस्ट कंसंट्रेट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। आपको शुरुआत से लेके एंड तक पूरे चैप्टर को फोकस करना है, और आपको ईयर में सिर्फ एक सेशन में एक बार ही सारी बुक को डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर्स को पढ़ना है। ये हैबिट डाल लीजिए अभी से ही कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है काफ़ी जगह ये लिखा हुआ कि स्टडी लाइक द टॉपर्स,
ओके तो ऐसा कुछ नहीं है स्टडी लाइक द टॉपर्स, टॉपर्स ऐसे ही नहीं बन जाते कि चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ लीजिए और टॉपर बन जाते हैं, नो इट्स नेवर पॉसिबल, यू मस्ट गो इन डिटेल देन इट इज़ पॉसिबल। तो आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ कोई हम लोग पॉज नहीं लेंगे, कोई स्पीच नहीं चलेगी एक्स्ट्रा, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोलते हैं कि इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था उस टाइम पे मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, मैंने स्विम करने का डिसाइड किया। क्या किया? स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। देयर वाज अ पूल एट द याकिमा। तो आगे राइटर क्या बोलते हैं, ये जो विलियम ओ डगलस हैं, कि वहां पे एक पूल था जिसका नाम क्या था? YMCA पूल था, और याकिमा क्या था? वहां पे रिवर था यूएस में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये जो YMCA पूल था ये अपॉर्चुनिटी देता था लोगों को स्विमिंग सीखने की। ओके, द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, और याकिमा रिवर जो वहां पे था वो ट्रीचरस था। वो ट्रीचरस मीन्स भयानक, या ये कहो कि हाँ भयानक, जहाँ पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी अगर उस रिवर में हम लोग स्विमिंग करते हैं तो। मदर कॉन्टिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, और उसकी जो माँ थी वो कॉन्टिन्यूली वॉर्न करती थी उसको, किसको? विलियम ओ डगलस को। अगेंस्ट इट मीन्स ट्रीचरस रिवर जो कि याकिमा है उसकी, उसमें जाने के लिए उसकी जो मदर थी वो कॉन्टिन्यूली उसको वॉर्न करती थी अगेंस्ट इट, इसके बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइनिंग इन द रिवर, और वो राइटर क्या बोलते हैं कि मेरे माइंड में जो फ्रेश रखती थी उन सारी चीज़ों को ड्राइनिंग से रिलेटेड, यानी कि वहाँ पे अभी जैसे आज कोई एक व्यक्ति डूबा, कल दूसरा डूबा, तो इन सारी चीज़ों को वो मुझे बताती रहती थी, जिससे क्या रहता था मेरे माइंड में वो मेमोरीज बिल्कुल फ्रेश रहती थी, वो यादें ताजी रहती थी, और मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे याकिमा रिवर पर नहीं जाना है। ठीक है, आगे देखिए। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 डीप एट द शैलो एंड, और ये जो अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, YMCA पूल के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 मिनट, जिससे इट वॉज YMCA पूल वॉज सेफ, इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड। मतलब अगर ये पूल है, ठीक है, तो इसका ये जो शैलो एंड था, मतलब शुरुआत वाला एंड था, तो यहाँ पे ग्रेजुअल एंडिंग थी इसकी, ग्रेजुअल स्लोप था इसमें। ठीक है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, पहले यहाँ पे और डीप, फिर और डीप, फिर और डीप, फिर और डीप, बहुत ज़्यादा डीप। ठीक है, तो इस तरीके का इसका एंड था। तो राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि YMCA पूल सेफ था, और ये 2 to 3 feet डीप था शैलो एंड पे। इसका जो एक किनारा था इसका, वो 2 से 3 feet गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे जो दूसरा इसका एंड था वहां पे 9 feet गहरा था, 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ से ड्रॉप नहीं था, मतलब गहराई उसकी डेप्थ जो थी वो एकदम से नहीं थी, धीरे धीरे, जैसे अभी यहाँ पे 3 feet थी उसकी शुरुआत में, 2 to 3 feet थी, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा आगे 4 feet, फिर 5 feet, फिर 8 feet, सॉरी 6 feet, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके वहां पे उसका स्लोप बना हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ग्रेजुअल उसका स्लोप था, एकदम से स्लोप नहीं था। ठीक है, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो राइटर आगे क्या बोलते हैं कि मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया, वाटर विंग्स क्या होते हैं? जिनको स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, एंड वेंट टू द पूल, और पूल पे चला गया। आई हेटेड टू वॉक, आगे देख, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मैं हेट करता था किस चीज से? टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मतलब नदी के पास। नेक्ड, नेक्ड का मतलब क्या होता है? विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के जाना। और ऐसा तो है नहीं कि कपड़े पहन के वहां पे स्विमिंग की जा सके, है ना, तो बिना कपड़ों के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी का मतलब क्या होता है? थिन, पतली, स्किनी लेग्स को शो करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड का मतलब होता है साइड में रख देना, छोड़ देना। ठीक है, मैंने क्या किया? छोड़ दिया, किसको? मेरे प्राइड को, मतलब जो चीज मुझे पसंद नहीं थी ना उसको मैं नहीं किया, उसको मैंने कर लिया। सॉरी, स्किनी लेग्स को भी मैंने शो किया, क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखना था, इसलिए मैंने क्या किया? नेक्ड होके मैं, यानी कि विदाउट क्लॉथ्स, मैं रिवर पे भी गया, सॉरी YMCA पूल पे भी गया, और अपनी स्किनी लेग्स को भी मैंने शो किया। तो मैंने इस तरीके से सबड्यूट कर दिया मेरे प्राइड को, और मैंने ये किया जो मैं करना चाहता था। आगे देखिए। फ्रॉम द बिगिनिंग However, I had an aversion to the water. शुरुआत से ही एक क्या था? मुझे एवर्जन था, एक डर था, किससे? पानी से। When I was in it, जब भी मैं इसमें होता था,
दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल डेफिनेट बनता है क्वेश्चन। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन मेन पॉइंट्स को जो मैंने अभी बताए हैं, शुरुआत में भी बताया और एंडिंग में भी बताया है, तो आप इन पॉइंट्स को रिलेटेड टू एनी ऑफ द आंसर के अंदर लिख सकते हो टू गेट द मार्क्स। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको आपको 125 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में लिखना है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये फैक्ट्स भी हैं। इन फैक्ट्स को अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये फैक्ट आपने याद नहीं रखा कि जब वो कितने ईयर का था, व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उसके जो फादर थे तो वो बोलते हैं राइटर कि जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे फादर मुझे कहाँ ले गए थे, बीच इन कैलिफोर्निया लेके गए थे। एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और हम दोनों कहाँ खड़े हुए थे, सर्फ में, यानी कि जो बीच था उसमें जो झाग बने हुए थे वहां हम लोग खड़े थे दोनों साथ में। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनसे लटका हुआ था या मैंने उनको पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो वेव्स थी, जो वेव्स का मतलब क्या होता है, लहरें, तरंगे, उन नॉक्ड मी डाउन, उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से स्वेप्ट हो गई, मेरे ऊपर से निकल गई या मुझे उन्होंने नीचे दबा लिया, ठीक है। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में ब्यूरिड हो गया, वाटर में ब्यूरिड हो गया। ब्यूरिड का मतलब क्या होता है, दफन हो जाना, मतलब मैं नीचे गिर गया और पानी मेरे ऊपर आ गया। माई ब्रेथ हैज़ गॉन, मेरा ब्रेथ यानी मेरा जो सांस था वो रुक गया। आई वॉज फ्राइटन, डरा हुआ था मैं। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी पापा जी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे हार्ट में तो क्या था, डर था। किससे, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स से, यानी कि जो लहरें थी, पानी की जो लहरें थी, उनके उस फोर्स का डर जो मैं फील कर चुका था वो मेरे अंदर, मेरे दिल में समा गया था। आगे देखिए, My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. मेरा इंट्रोडक्शन YMCA पूल से, YMCA स्विमिंग पूल जो था उससे फिर से रिवाइव हो गया। अनप्लेजेंट मेमोरीज मेरी फिर से क्या हो गई, स्टायर्ड हो गई। जो चाइल्डिश फियर था मेरा वो फिर से जाग गया, ठीक है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी एंड स्टायर्ड चाइल्ड फियर। तो यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि जब मैं YMCA पूल पे स्विमिंग करने के लिए गया तो जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी मेरी, ठीक है, वो क्या हो गई, स्टायर्ड अप हो गई। फिर से वो जो चाइल्डिश फियर था वो स्टायर्ड हो गया, यानी कि फिर से जाग गया, मेरे अंदर आ गया। बट, और वो चाइल्डिश फियर क्या था, जब वो 3 से 4 साल का था और अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे गया था। अभी जस्ट प्रीवियस पैराग्राफ में हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया है ना। आगे देखिए, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर किया, कलेक्ट किया, ठीक है। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स से मैंने पैडल किया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे लड़कों को देखना मैंने शुरू किया और उनको देख के मैंने उनको ऐप करना शुरू किया। एपिंग मतलब नकल करना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में इसको 2-3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं बस शुरुआत करने ही वाला था पानी में। एट ईज का मतलब होता है सर्टेनिटी, ये निश्चित करने वाला था कि अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, एक क्वेश्चन इस मिस एडवेंचर से भी आपका आ सकता है। जब ये मिस एडवेंचर हुआ, अब उसके साथ में वो मिस एडवेंचर क्या हुआ। मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है पता है, दुखद घटना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके साथ में वो दुखद घटना क्या हुई, अब हम लोग देखते हैं। राइटर यहाँ पे अब आगे बताते हैं कि I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पे गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। The place was quiet, the water was still. बिल्कुल जगह शांत थी, पानी भी शांत था। And the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. जैसे bathtub एकदम क्लीन होता है, वाइट होता है, ऐसे ही जो टाइल्ड थी उस स्विमिंग पूल की वो भी वाइट थी। I was just timid about going in alone. मैं डरा हुआ था। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ होना, ठीक है। मैं डरा हुआ था किससे,
गोइंग इन अलोन, अकेला जाने से, स्विमिंग पूल के अंदर। ओके, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं क्या हो गया, सेट हो गया, मतलब बैठ गया। ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड में, पूल के बगल में, पूल पर आप कह सकते हो। एंड वेट फॉर द अदर्स, वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के आने का वेट करने लगा। इट मीन्स वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी नहीं था। जब ये स्विमिंग के लिए YMCA पूल पे जाता है तो इसको थोड़ा सा डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं डूब जाऊँ और मुझे बचाने वाला भी कोई ना हो। दैट्स वाई नाउ ही वॉज वेटिंग बाय सिटिंग देयर एट द साइड ऑफ द पूल। आगे देखो, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय। यहाँ से आंसर बनता है आपका, एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं काफ़ी देर मुझे वहाँ बैठे हुए नहीं हुई थी। तभी क्या होता है कि एक बिग ब्रूसियर, ब्रूसियर मीन्स लड़ाई झगड़े करने वाला और घूसा पट्टी करने वाला एक लड़का वहाँ पे आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, उसकी एयर उसने क्या बताई, लगभग कितनी होगी, 18 ईयर्स ओल्ड होगी। एंड ही हैड थिक हेयर, घने बाल थे उसके। एंड ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे घने बाल थे। एंड ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और सुंदर स्पेसिमेन था, मतलब एक सुंदर नमूना था, जिसको कहो कि दिखने में बहुत फिजिकल जो था उसका स्पेसिमेन था, अच्छा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके लेग्स और उसकी आर्म्स क्या थी, रिपलिंग मसल्स थे, मीन्स मांसपेशियां उसकी जो थी वो मजबूत थी, हट्टी काठी थी। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, यानी कि राइटर कहते हैं कि वो चिल्लाया। कैसे, क्या कहा उसने चिल्ला के, कि ही स्किनी, स्किनी का मतलब क्या है, स्किन जिसकी पतली हो, छोट मतलब जो पतला सा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ही स्किनी। स्किनी का मतलब जैसे हम किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते थे पतलू, ए पतलू, तो ऐसे ही उसने बोला ही स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, अगर तुम्हें फेंक दिया जाए, अगर तुम्हें तैराया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें, ऐसे करके वो उसको बोलता है, किसको, विलियम ओ डगलस को, यानी कि राइटर को। आगे देखिए, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इतना बोलते ही उसने क्या किया, मुझे पिक्ड मी अप, उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे डीप एंड में फेंक दिया। मतलब डीप एंड कौन सा एंड, जो कि 9 फीट डीप था, वहां पे उसको फेंक दिया। ओके, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं लैंड किया, मतलब मैं वहां पे जब गिरा ना तो मैं सिटिंग पोजीशन में ही था, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे गोदी में बैठे हुए को उठाया और पानी में फेंक दिया। स्वेलोड वाटर, पानी को स्वेलो कर लिया मैंने। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एट वंस का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, टू द बॉटम, जाने लगा, या चला गया। बॉटम मीन्स सतह, सतह पे चला गया, मतलब नीचे चला गया उसके, बिल्कुल। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन, लेकिन इतना ज़्यादा भी फ्राइटन नहीं था, दैट आउट ऑफ माई विट्स, कि इतना भी मैं डरा हुआ नहीं था कि मैं कुछ सोच ना सकूं। विट्स का मतलब क्या होता है, बुद्धि, मतलब बुद्धि को यूज ना कर सकूं, मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था ना, कहाँ पे, स्विमिंग पूल में, जब उसने मुझे फेंक दिया और जब मैं नीचे जा रहा था, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैंने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, यानी कि जब मैं नीचे चला जाऊंगा, टाइल्स के पास पहुंच जाऊंगा, बॉटम पे पहुंच जाऊंगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी जंप करूंगा, मतलब बहुत तेज उछाल लगाऊंगा, टू कम टू द सरफेस, सरफेस पे आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे फ्लैट लेट जाऊंगा, सरफेस पे मैं फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर एज ऑफ द पूल तक पैडल करूंगा, मतलब पैरों को मारूंगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो। वेट, जैसे यहाँ पे ये तो अभी घर में सोच रहा है, लेकिन हाँ, ये जो बंदा है पानी में ऑलरेडी है, और ये सोच रहा है कि हाँ मैं वो इस तरीके से जब छलांग लगाऊंगा ना, जंप करूंगा, तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और पानी पे फ्लैट लेट जाऊंगा, और फिर पैडलिंग करते हुए पैरों से एज ऑफ द पूल पे चला जाऊंगा, पूल के किनारे पे चला जाऊंगा, और इस तरीके से मैं बच जाऊंगा, ठीक है। चलिए, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था बहुत लंबा, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मतलब जब मैं नीचे जा रहा था ना तो मुझे बहुत लंबा लग रहा था ये। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट थे वो 90 फीट के जैसे मुझे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर पाता, मतलब उसकी टाइल्स को टच कर पाता, उसकी सतह को टच कर पाता YMCA पूल की को, तो मेरे लंग्स उससे पहले ही क्या हो गए, रेडी टू बर्स्ट हो गए। बर्स्ट का मतलब फटने के लिए तैयार हो गए, मेरे जो लंग्स थे वो फटने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब आगे क्या है, बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे फीट ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन्ड का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट, कलेक्ट किया,
ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी पावर को, एंड मेड वॉट आई थॉट, और वो किया जो मैंने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और वो क्या था, एक ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक ग्रेट स्प्रिंग, एक ग्रेट जंप, एक ग्रेट छलांग, मतलब एक बहुत बड़ी छलांग, बहुत तेजी से छलांग लगाने का जो मैंने सोचा था वो मैंने किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मैंने इमेजिन किया कि मैं क्या करूंगा, बॉब करूंगा, मतलब तैर जाऊंगा, किस पे, सरफेस पे, लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह। कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि वाटर सरफेस पे क्या करता रहता है, बॉब करता रहता है, तैरता रहता है। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, अब इसके बजाय क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया, एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे ऊपर आया। अब क्या होता है, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने मेरी आंखों को खोला और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे देखिए, बट वाटर, आगे क्या बोलते हैं राइटर, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या दिया, वाटर, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट, वाटर, और वो भी कैसा, डर्टी येलो टिंग वाला। ये जो वर्ड है टिंग, टिंग का मतलब होता है कलर, ओके, तो येलो कलर का टिंग, वो भी गंदा सा, मुझे येलोइश कलर का एक पानी मुझे दिखाई दिया। आई आई ग्रू पैनिकी, मैं क्या हो गया, पैनिकी हो गया, मैं परेशान, डर गया एक तरीके से। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने ग्रैब करने की कोशिश की, सॉरी, मैं आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, जैसे कि मुझे किसी रोप को ग्रैब करना है। रोप मीन्स क्या होता है, रस्सी, रस्सी को मुझे ग्रैब करना है, मतलब पकड़ना है। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और तो सिर्फ मेरे हाथों में क्या आया, क्लच्ड कर पाए सिर्फ पानी को ही मेरे हाथ, क्योंकि वहां पे तो कोई रस्सी अवेलेबल थी ही नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की, येल मीन्स होता है टू क्राई, चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ें बाहर नहीं आई मेरे अंदर से। एंड देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर उसके बाद में मेरी आंखें और मेरी जो नोज थी वो पानी से बाहर निकले, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं निकला, ठीक है ना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, ये तो इसकी आंखें हैं और ये इसकी नोज है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये नाक और आंख इसकी पानी से बाहर आ गए और ये मुंह उसका भी नहीं आ पाया था। आगे चलिए, आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, फ्लेल्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टू मूव द आर्म्स एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, ये मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टू मूव द आर्म्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सरफेस पे अपने आर्म्स को मूव करना। सो आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, मैं मेरे आर्म्स को यानी कि हाथ पैरों को चलाने लगा सरफेस ऑफ वाटर पे। स्वेलोड एंड चॉक्ड, पानी को मैं स्वेलो कर गया, निगल गया, मेरे अंदर बहुत सारा पानी चला गया और चॉक्ड हो गया मेरा गला पूरा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरे लेग्स को अप करने की, उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो डेड वेट्स की तरह, बिल्कुल निर्जीव चीज की तरह लटक गए। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड हो गए, मीन्स देयर वाज नो मूवमेंट इन दैम, उनमें कोई पावर मतलब एक्टिविटी नहीं थी, एक्टिवनेस ही नहीं थी बिल्कुल भी। एंड रिजिड, और कठोर हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, फिर आगे राइटर बोलते हैं विलियम ओ डगलस कि एक ग्रेट फोर्स मुझे नीचे की तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी ही ने ही मुझे सुना, किसी और ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, वापस से शुरू कर दी थी मैंने क्या, एक लंबी जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम में, यानी कि पहली बार तो उस बिग ब्रूसियर बॉय ने उसको फेंका नीचे। जब वो नीचे जा रहा था तो उसने प्लानिंग किया कि मैं स्प्रिंग लगा के, ग्रेट स्प्रिंग लगा के, ग्रेट जंप लगा के ऊपर आ जाऊंगा और फिर लाइक अ कॉर्क स्विमिंग करूंगा, एज ऑफ द पूल तक चला जाऊंगा। अब वो तो उससे नहीं हुआ, लेकिन अब वो नीचे नीचे, जैसे बोल रहा है कि ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, नीचे की तरफ मुझे ग्रेट फोर्स खींच रहा था, तो वो वापस से नीचे की तरफ जाने लगता है, मीन्स दैट वॉज द सेकेंड राउंड। ओके, आगे देखिए, I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in the nightmare fight an irresistible force. I struck at water. मैं as I went down, मैं टकरा रहा था किससे, पानी से। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, पावर, पावर को मैं एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। मैं मेरी पावर को
खर्च कर रहा था, मतलब स्ट्रक कर रहा था, पानी से टकरा रहा था, पानी को धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो ये सारी चीजें, और मेरी पावर को एक्सपेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था उसको। एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई किसी नाइटमेयर में, नाइटमेयर क्या होता है, बुरा सपना होता है नाइटमेयर, नाइटमेयर में फाइट करता है किसके साथ में, इरेसिस्टिबल फोर्स। इरेसिस्टिबल फोर्स क्या होता है, ये होता है अनप्रिवेंटेबल, यानी कि जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, कोई भी ऐसी पावर, कोई भी ऐसी चीज जिसका हम सामना नहीं कर सकते। तो एक ऐसे नाइटमेयर में मैं मतलब अगर मैं पानी को वहां पे स्ट्रक कर रहा था तो मैं उसमें अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड कर रहा था, और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई नाइटमेयर में, जैसे कि कोई सपने में क्या करता है, अनप्रिवेंटेबल फोर्स के साथ में फाइट करता है, मतलब किसी ऐसी चीज के साथ में फाइट करता है जिससे जीत पाना पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस खो चुकी थी। माई लंग्स एज्ड, एज्ड का मीनिंग होता है दुखना, दर्द करना, पेन होना, तो मेरे जो लंग्स थे उनमें दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड का मतलब होता है थम्ड, मेरा जो हेड था, मेरा जो सर था वो थम्ड होने लगा था, मतलब बजने लगा था जोर जोरों से, वहां पे एक टिक 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 कुछ ऐसे करना, भड़कना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भड़कने लगा था सर। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं डिजी हो रहा था। डिजी का मतलब क्या होता है, मीन्स चक्कर आना और बिल्कुल पोजीशन ऑफ इनएक्टिवनेस में चले जाना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे फिर से वो स्ट्रैटेजी याद आई, और स्ट्रैटेजी क्या थी भाई, कि मैं फिर से नीचे जाऊंगा और हिट करूंगा बॉटम को, विद अ ग्रेट स्प्रिंग के साथ में हिट करूंगा बॉटम को, और फिर से मैं ऊपर आ जाऊंगा और एज ऑफ द पूल तक पैडल करके निकल जाऊंगा। तो फिर से मुझे वो स्ट्रैटेजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑन द सरफेस, कि मैं फिर से क्या करूंगा, स्प्रिंग करूंगा बॉटम पे जाके पूल के, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और वाटर पे फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और आर्म्स से क्या करूंगा, स्ट्राइक करूंगा वाटर को, और फिर क्या होगा, एंड थ्रेस विद माई लेग्स, के साथ में थ्रेस करूंगा पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं एज ऑफ द पूल पे आ जाऊंगा और बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी वो अपने सेकेंड राउंड में फिर से यूज करने के लिए याद कर लेता है, उसको याद आ जाता है। आगे चलते हैं अब क्या होता है। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नीचे जाता ही जा रहा था मैं, नीचे ही नीचे जा रहा था। एंड आई ओपन माई आईज, को मैंने खोला, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ क्या, पानी, वो भी येलो ग्लो के साथ में, येलो कलर की, पीले कलर की चमक के साथ में। डार्क वाटर, गहरा पानी, डार्क मतलब गहरे कलर का पानी। एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, और हर कोई भी व्यक्ति इसमें से देख नहीं सकता ऐसा पानी, कुछ भी बाहर की चीज तो दिखाई देना, ऐसा पानी। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर शेयर, शेयर का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब अब मैं इस डर से इससे बच ही नहीं सकता था। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, आतंक ने मुझे घेर लिया, ठीक है, परफेक्ट। और जो स्टार्क, स्टार्क का मतलब आप कठोर भी कह सकते हो, भयानक, भयानक भी कह सकते हो, तो भयानक डर ने मुझे सीज कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसको, जो किसी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझता है, कोई समझ नहीं होती उसको। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जिसका जो किसी कंट्रोल को नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो, ठीक है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं श्रीक कर रहा था। श्रीक मीन्स क्या होता है, क्राइंग, चिल्लाना, शाउटिंग करना, पानी के नीचे मैं चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, क्या होता है, इनएक्टिव। मैंने लिखे हुए हैं कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पे, ठीक है। तो पैरालाइज्ड मीन्स इनएक्टिव हो गया था। आगे देखिए, स्टिफ रिजिड विद फियर, और बिल्कुल कठोर, और फियर से मतलब डर से मैं घबरा गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक जो स्क्रीम्स थी, जो आवाज़ें थी मेरे गले में, वो भी फ्रोजन हो गई थी, वो भी जम गई थी। ऑन माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे हेड के अंदर पाउंडिंग मीन्स वही हम, जो मैंने अभी आपको बताया था, हम करना, पाउंडिंग करना, भड़कना, सिर का जो भड़कना था वो, और मेरा दिल का जो बीट करना था वो ही ये संदेशा दे रहा था कि मैं क्या था, स्टिल अलाइव हूँ, अभी तक मैं जिंदा था। वो यही संकेत देने वाली दो चीज़ें थी, बाकी मेरे हाथ पैर सब कुछ साथ छोड़ रहे थे। आगे देखिए,
एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। फिर मिडस्ट ऑफ द टेरर में, उस डर के बीच, मुझे एक चीज याद आई, एक आइडिया याद आया। एंड आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मैं फिर से जंप करूंगा जब मैं बॉटम को हिट करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में मैंने टाइल्स को फील किया मेरे नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और मेरे जो टोज थे, टोज मीन्स क्या होते हैं, पैर के अंगूठे, ठीक है। रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, उसको ग्रैब करने ही वाले थे, मतलब उससे टच होने ही वाले थे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, तो मैंने जंप लगा दिया, जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास थी, जितनी भी पावर मेरे पास थी, सबको कलेक्ट करके मैंने ऊपर की तरफ फिर से जंप लगा दी। दैट वाज द सेकेंड राउंड, जब वो ऊपर आ रहा था दूसरी बार। आगे देखिए, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप में पहले वाली जंप से कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, सेम ही था। जितना तेज जंप वो पहले लगा पाया, उतना ही तेज अब लगा पाया। तो जंप मेड नो डिफरेंस, जंप में कोई डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं सारी चीज़ों के लिए देख रहा था, ढूंढ रहा था, रस्सी, लैडर और वाटर विंग्स वहाँ पे ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं सिवाय किसके, पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, जिधर देखता था, जिधर देखा मैंने, वहां पे मुझे येलो वाटर ही दिखाई दिया, और उसने मुझे हेल्ड कर लिया, उसने मुझे पकड़ लिया, घेर लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और भयानक डर ने अपना काबू, अपना होल्ड मेरे ऊपर बना लिया, अपनी पकड़ बना ली। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मुझे बिजली का कोई भयानक झटका लगा। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट, मैं शूक होने लगा। शूक का मतलब क्या होता है, हिलना। एंड ट्रैम्बल्ड, और कांपने लगा। विद फ्राइट, डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ जो थे वो, आर्म्स जो थी वो मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे लेग्स भी मूव नहीं करते। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, मैंने हर किसी को हेल्प के लिए कोशिश की पुकारने की, मदर को पुकारने की, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग, देयर वाज लाइट। फिर आगे राइटर क्या बोलते हैं कि वहां पे स्ट्रेंजली क्या होता है, थोड़ी सी लाइट मुझे दिखाई दी, ठीक है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, जंप तो मेरी तेज नहीं थी, लेकिन मुझे फील हुआ कि थोड़ा थोड़ा, एक जब ऊपर आ रहा था तो उसको बाहर के एटमोसफियर से उसको थोड़ा सा उजाला दिखाई दिया, तो वो बोलते हैं देयर वाज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, यहाँ एटलीस्ट कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आई, जो उस लाइट को देख पाई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और पहले के सीन के जैसे ही उसकी आंख और उसकी नाक पानी से ऊपर थी, और उसका मुंह अभी भी पानी में डूबा हुआ था, ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम, आगे बोलते हैं राइटर कि फिर से क्या हुआ। अब उसने 2 राउंड्स उसके हो गए, अभी वो तीसरा बोलता है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया उसकी दोनों ही जंप में। पहली बार भी उसकी आंखें और नाक ही पानी से बाहर आ पाए थे, दूसरी बार में भी यही आ पाए। फिर तीसरा राउंड उसका शुरू हो जाता है, वो तीसरी बार नीचे जा रहा है, ठीक है। पहली बार तो उसने फेंका, दूसरी बार वो खुद से आया था और फिर से नीचे गया। अब ये थर्ड टाइम है, आगे देखिए। देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर द एयर, वो एयर को सक करने की, यानी कि सांस लेने की कोशिश करता है। एंड गॉट वाटर, और उसको मिलता क्या है, पानी। तो राइटर बोलता है आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, कि मैंने तो सक किया, एयर को लेने के लिए सक किया, सांस खींचा, एंड गॉट वाटर, और मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी वो गोइंग आउट हो गई, फिर से चली गई। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, मेरे सारे जो एफर्ट्स थे वो सीज हो गए, यानी कि बेकार हो गए, वेन हो गए, ठीक है। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो लेग्स थी वो फेल्ट कर रही थी लिम्प। लिम्प का जो मतलब होता है वो होता है लिस्टलेस, मीन्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, कंप्लीटली इनएक्टिव हो गई थी, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। लिस्टलेस का मतलब होता है बेजान हो जाना, तो मेरे जो पैर थे वो बिल्कुल बेजान महसूस कर रहे थे। आगे देखिए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पे एक ब्लैकनेस स्वैप्ट ओवर हो गई थी। ब्लैकनेस एक तरीके से ऐसा नहीं कि कहीं से आके किसी ने उसके ब्रेन में ब्लैकनेस पोत दी थी, नहीं, मीन्स अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इट विप्ड आउट फियर, और आगे राइटर बोलता है कि विप्ड आउट हो गया था मेरा फियर उस ब्लैकनेस की वजह से। सोचने समझने की उसकी जब कैपेसिटी खत्म हो गई तो उसका सारा डर भी फिर विप्ड आउट हो गया। विप्ड आउट का मतलब होता है इरेडिकेट होना, रिमूव हो जाना, उसका सारा जो डर था वो भी रिमूव हो गया।
इट विप्ड आउट टेरर, टेरर पूरा विप्ड आउट हो गया, आतंक जो भी उसके अंदर डर था वो सारा हट गया. देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उसको कोई पैनिक नहीं था, मतलब किसी तरीके का कोई दुख भी नहीं था. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत था सब कुछ. एंड नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी अब उसके पास में. दिस इज नाइस, बहुत अच्छा था. टू बी ड्राउजी, मतलब नींदों में होना. टू गो टू स्लीप, सो जाना. नो नीड टू जंप, अब उसको जंप नहीं करनी थी. टू टायर्ड टू जंप, और वो जंप मतलब इतना ज़्यादा थक गया था कि वो जंप नहीं कर सकता था. आगे बोलता है कि इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जेंटली नीचे जाना. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा फील कर रहा था जैसे कि बहुत टेंडर आर्म्स, टेंडर मीन्स होता है कोमल, कोमल हाथ मेरे चारों तरफ हैं. ठीक है. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, टेंडर आर्म जैसे कि माँ की गोद होती है, माँ के हाथ होते हैं तो वो टेंडर होते हैं, कोमल होते हैं, इस तरीके का मुझे फील आ रहा था. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मैं सोने ही वाला था, या अब मुझे सो जाना चाहिए था. मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रही थी कि मैं अब किसी चीज़ को रेसिस्ट कर सकूं, किसी चीज़ का यानी कि पानी का विरोध कर सकूं, उससे बचने की कोशिश कर सकूं. तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि उसके पैर जो थे वो बिल्कुल लिम्प हो गए थे, बिल्कुल लिस्टलेस हो गए थे. आगे देखते हैं. I crossed the oblivion and the curtain of my life fell. I crossed the oblivion. Oblivion का मतलब होता है forgetfulness. Forgetfulness का मीनिंग क्या होता है, यानी कि विस्मृति, जो भी याद आने वाली चीज़ें हैं पुरानी, उन सबको छोड़ देना. आई क्रॉस द ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस को मैंने बिल्कुल क्रॉस कर लिया था, मैं वहाँ पहुँच गया था. या फिर आप ये कह सकते हो आई क्रॉस द ऑब्लिवियन, मैं फॉरगेटफुलनेस पे पहुँच गया था, यानी कि विस्मृति की उस अवस्था पे पहुँच गया था जहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला था. एंड द कर्टेन ऑफ माई लाइफ फेल, और मेरी लाइफ का कर्टेन गिर गया. मतलब ये जो राइटर थे विलियम ओ डगलस, एट द एज ऑफ 11-12 वो क्या हो गए पानी में. उस टाइम पे जब उन्हें YMCA पूल में गए, उस लड़के ने फेंका, तो अब वो वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे जो लाइफ का कर्टेन था वो गिर गया था एक तरीके से. मुझे फिर उसके बाद कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल. अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि मैं बिसाइड द पूल लेटा हुआ था एंड वॉमिटिंग कर रहा था. चैप दैट थ्रू मी, द चैप, चैप मीन्स लड़का, दैट थ्रू मी जिसने मुझे फेंका था, मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो और लोगों को बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. ये जो वर्ड है फूलिंग, इसका मतलब होता है मजाक करना, जोकिंग. ठीक है, मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था. समवन सेड, फिर उसको किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि तुम्हारा तो मजाक था और ये तो बच्चा मरने ही वाला था. बट बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा. आगे वो लोग उसको बोल रहे थे, उस लड़के को जिसने उसको फेंका था. एंड लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. लॉकर रूम वो जगह होती है जहाँ पे स्विमिंग के बाद में कपड़े वगैरह चेंज करते हैं. लॉकर रूम, वहाँ पे काफ़ी सारे लॉकर्स बने होते हैं चेंजिंग के लिए लोगों के. तो चलिए इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं. वहाँ लोग ऐसे बातें करने लगते हैं. फिर आगे क्या होता है, ये चीज़ उसको याद थी. ठीक है. सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर आया. आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत वीक थका हुआ था और ट्रैम्बलिंग कांप रहा था. आई शूक एंड क्राइड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बेड पे लेटा हुआ था तो मैं शूक कर रहा था, हिल रहा था और चिल्ला रहा था. ठीक है, मेरे बेड पे. एंड आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया. एंड फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक ये जो भयानक डर था वो मेरे हार्ट में रहा, वो मेरे दिल में रहा. एंड द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और स्लाइटेस्ट मीन्स होता है बहुत लाइट, एक्सर्शन मीन्स क्या होता है, क्या होता है टायर्डनेस, जिसको आप कह सकते हो. मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ अभी है. एक्सर्शन मीन्स होता है टायर्डनेस. अपसेट मी, और थोड़ी सी भी टायर्डनेस, थोड़ी सी भी एक्सर्शन मुझे अपसेट कर देता था, यानी कि मुझसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, सहन नहीं होती थी. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक मी स्टमक, और थोड़ी सी भी थकान मुझे क्या कर देती थी, वॉबली कर देती थी इन माई नीज, यानी कि मेरे घुटने दर्द करने लगते थे, लड़खड़ाने लगते थे. एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट में भी गड़बड़ हो जाती थी. आगे देखो. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आगे राइटर बोलते हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल पे मैं वापस कभी नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, से मैं डरने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मैंने जाने का सोचा मैंने इसको अवॉइड ही किया. मतलब जब भी ऐसा चांस आया मैंने उस जगह पे, यानी कि पानी की जगह पे जाने को अवॉइड किया. आगे देखिए. a few years later when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them. Few years later, कुछ साल बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला, water of the cascades, cascade means क्या होते हैं, झरने.
झरनों के पानी के बारे में मुझे पता चला, तो देन आई वांटेड टू गेट इनटू देम, फिर मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक of the Gotrok, the terror that had seized me in the pool would come back। अब आगे राइटर क्या बोलते हैं कि जब मैंने कैस्केड्स का जो वाटर है उसके बारे में सुना तो मैंने उनमें जाने का सोचा, लेकिन जब कभी भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग, ये जो वर्ड आया है वेडिंग, इसका मतलब होता है टू मूव इन द वाटर, पानी में चलना, ठीक है। तो वेडिंग इन टाइटन, टाइटन वहाँ पे क्या है, रिवर है, और बम्पिंग भी रिवर है, टाइटन और बम्पिंग, ठीक है। तो जब भी मैं उनमें चलता था, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉट्रॉक्स करके वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वार्म लेक है, उस वार्म लेक में नहाने की बात क्यों ना हो, चाहे तो बम्पिंग रिवर में चलने की बात हो, चाहे वार्म लेक में नहाने की बात हो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जो डर था जिसने मुझे सीज कर लिया था वो मेरे अंदर वापस आ जाता था। आगे देखिए, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पोजेशन ले चुका था, मतलब अपना अधिकार जमा चुका था, मतलब अपनी जगह बना चुका था मेरे दिल में पूरे तरीके से, मतलब अब ये मेरे मन से निकलने वाला डर नहीं था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आईसी हॉरर जो था मतलब बर्फ के जैसा ठंडा डर मुझे ग्रैब कर लेता था, मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड बाय हुए, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये हैंडीकैप्ड रहा, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, बाधा। स्टेड विद मी, मेरे साथ में ही रही जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए। इन कैनॉइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। कैनॉइज क्या होती हैं, कैनॉइज होती हैं जिसको वो लाइट बोट, बहुत हल्की हल्की नाव होती हैं, ऑफ मेन लेक, मेन लेक्स में फिशिंग के लिए, कौन सी फिश के लिए, सैल्मन फिशिंग के, सैल्मन जो फिश है उसकी फिशिंग के लिए, चाहे वो मेन लेक में लाइट बोट्स को लेके जाने की बात हो, या फिर बैस फिशिंग के लिए, ये जो है सैल्मन, बैस, ट्राउट, ठीक है, मेटोलियस, ये सारे क्या है, फिशेस की ही स्पीसीज हैं, उनकी ही प्रजातियां हैं, फिशेस के नाम हैं ये, ठीक है। तो यहाँ सैल्मन फिश की बात हुई है कि वो कहाँ पे, मेन लेक में, छोटी नाव के अंदर या हल्की सी नाव के अंदर बैठ के, चाहे तो मैं मेन लेक से सैल्मन फिशिंग करने के लिए जाऊँ, या फिर बैस फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में जाना चाहूँ, चाहे ट्राउट फिशिंग के लिए डेसाचुसेट्स में जाना चाहूँ, और चाहे मेटोलियस इन ओरेगन, ओरेगन में मेटोलियस फिशिंग के लिए मैं जाना चाहूँ। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स व्हेनेवर आई वेंट। आगे राइटर बोलते हैं कि फिशिंग फॉर सैल्मन, सैल्मन फिशिंग के लिए ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में भी सैल्मन फिशिंग के लिए, यानी कि सैल्मन नाम की जो मछली है उसका शिकार करने के लिए, एट बम्पिंग लेक, कोलंबिया में बम्पिंग लेक है, इन द कैस्केड्स, वहाँ पे जो झरने हैं वो उस लेक में गिरते हैं, और उस लेक में, वो जो लेक है ये कोलंबिया में है, तो वहाँ पे जब ये फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तो आगे बोलते हैं कि व्हेनेवर आई वेंट, जब कभी भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो जो डर था, भयानक जो डर था, इसने मुझे फॉलो किया, एंड इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर दिया, रूंड कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव का मीनिंग होता है क्या, वंचित करना, वंचित करना मतलब दूर कर देना, ठीक है, दूर करना या वंचित करना। तो इस मेरे को दूर कर दिया किसने, इस डर ने, सारी चीज़ों से, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का जो मेरा जॉय था उससे मुझे दूर कर दिया, उस आनंद से दूर कर दिया। आगे देखिए, आई यूज एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका अपनाया जो मैं अपना सकता था इससे ओवरकम पाने का, इससे छुटकारा पाने का। बट इट हेल्ड मी फार्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये तो मुझे पकड़ चुका था फार्मली, बहुत तेजी से, इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में ले चुका था, अपनी ग्रिप में ले चुका था। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को फाइनली राइटर ने क्या सोचा, दैट आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम, कि मैंने डिसाइड कर लिया एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का स्विमिंग सीखने के लिए। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, उन्होंने एक राइटर बोलते हैं कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया और फिर डिसाइड किया क्या करने का, पूल पे जाने का और प्रैक्टिस करने का 5 days इन अ वीक, एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करने का, एन आर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, तो अब राइटर बताते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ बांध दी। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है
ठीक है, ये राइटर हैं, तो यहाँ इनका टमी है, तो यहाँ पे बेल्ट उस इंस्ट्रक्टर ने बांध दी। फिर इस बेल्ट को एक, मैं पूरा अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये तो राइटर हो गए, ये ड्राइंग अच्छा नहीं है तो हंसना मत। ये उन्होंने बेल्ट लगा दी, फिर इसको इसमें एक पुली डाल के इसको एक रोप के थ्रू वो यहाँ पे ले गए। ये मान लीजिए पानी है, ठीक है। ये रोप ऊपर गई और यहाँ पे दो, इन दोनों साइड्स में, रिवर के इस साइड में और रिवर के इस साइड में, ये दो उन्होंने लॉग्स लगा दिए हैं, खंबे लगा दिए हैं। तो अब ये जो रोप है ये पुली के थ्रू इसमें लगा दी है। अब राइटर को अगर इधर स्विम करना है तो ये और इसका, ये जो इंस्ट्रक्टर है वो इधर खड़ा हुआ है। अब ये जो रस्सी है ये इसको लूज करेंगे तो ये इधर जाएंगे और फिर और डीप में भी जाएंगे स्विमिंग करते हुए, और अगर फिर से वो इसको टाइट करके इधर ले आएंगे, फिर दोबारा इनको भेजना है तो वो फिर से उसको लूज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का उन्होंने बनाया। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको खुद से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या वहाँ पे रहा होगा। तो क्या कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और फिर एक रोप को इस बेल्ट से अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ओवर एन ओवरहेड केबल, और ये जो रोप थी वो एक पुली के थ्रू रैन करती थी, यानी कि दौड़ती थी, यानी कि चलती थी ओवरहेड केबल, जो केबल मेरे सर के ऊपर लगी थी अक्रॉस द स्विमिंग पूल, उस केबल के ऊपर से होके ये रोप पुली के थ्रू रैन करती थी, यानी कि चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उन्होंने रोप का एंड पकड़ा हुआ था, किसने? उनके इंस्ट्रक्टर ने। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, जिससे क्या होता था, मैं इधर उधर आता जाता रहता था, मतलब स्विमिंग इधर से उधर करता रहता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे, ठीक है, अक्रॉस द पूल मैं इस तरीके से स्विमिंग करता रहता था। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मतलब वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे और आर आफ्टर आर मैं स्विमिंग में परफेक्ट होता गया। राइटर यहाँ पे वो बता रहे हैं, आगे देखिए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर एक ट्रिप में अक्रॉस द पूल बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा बहुत डर तो मुझे लगता ही था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार इंस्ट्रक्टर जो था वो अब रिलैक्स कर देता, मतलब लूज कर देता था किसको? रस्सी को। होल्ड ऑन द रोप, रोप पे उसकी जो होल्ड थी ना, पकड़ थी ना, उसको रिलैक्स कर देता था, मतलब उसको ढीला छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर, और फिर मैं पानी के नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रॉज, और तो वो पुराना जो मेरा डर था वो वापस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर बिल्कुल फ्रोज हो जाते थे, जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, अभी 3 महीने हुए थे, मेरी टेंशन मुझे ऐसी लगी कि ये क्या हो रही है, स्लैक हो रही है, मतलब कम हो रही है मेरी टेंशन। टेंशन क्या थी? उसकी स्विमिंग ना कर पाना, ये उसकी टेंशन थी, तो वो कम हो रही है। आगे देखिए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उन्होंने मुझे सिखाया मेरे चेहरे को, फेस को पानी के नीचे रखना और एक्सेल करना, ठीक है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मेरी नोज को रेज करना और इनहेल करना। एक्सेल और इनहेल तो आप जानते हो, इनहेल करना मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सेल मीन्स सांस को बाहर निकालना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इस एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, तो थोड़ा थोड़ा करके ये जो पैनिक था, जो कि मेरे को सीज कर चुका था, वो जब भी मैं मेरे हेड को, मेरे सिर को पानी के नीचे ले जाता था, तो बिट बाय बिट ये क्या होने लगा? शेड होने लगा। शेड मतलब खत्म होने लगा, कम होने लगा, ठीक है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैं कम करने लगा या मैं कम डरने लगा इस पैनिक से, इस डर से, दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे सीज कर लिया था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा जो सिर था वो पानी के नीचे जाता था। व्हेन ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अब आगे देखिए। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, अब वो मुझे फिर से ले गए और फिर उन्होंने क्या कहा? किक विद माई लेग्स, लेग्स से किक करने के लिए कहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, फिर मैंने हफ्तों तक यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, राइटर बोलते हैं कि पहले तो मेरी लेग्स ने रिफ्यूज कर दिया ऐसा करने से, मतलब पैर चलाने वाली जो आर्ट होती है, स्विमिंग आर्ट, उसको सिखाया अब उन्होंने, ठीक है। तो उस विदाउट रोप सिखाया।
तो कहते हैं कि पहले तो मेरे लेग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसा करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स मुझे मिला, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मैं मेरे लेग्स को कमांड देने लगा, मतलब मेरे लेग्स मेरे अकॉर्डिंग वर्क करने लगे जो मैं चाहता था। आगे देखिए, द पीस बाय पीस ही बिल्ड द सम स्विमर। इस तरीके से ये जो राइटर थे अपने विलियम ओ डगलस, ये स्विमर बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर एक पीस को परफेक्ट कर लिया, यानी कि हर एक आर्ट में जब वो परफेक्ट हो गए, स्विमिंग आर्ट में जब वो परफेक्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड रोल। तो उनका जो इंस्ट्रक्टर था उसने उनको ऑर्डर दिया या कमांड दिया कि अब आप क्या करो, इंटीग्रेट करके करो, मतलब सारे आर्ट्स जो भी उन्होंने सिखाई है किस तरीके से कौन सा स्ट्रोक करने की, आज ये स्ट्रोक आज वो स्ट्रोक, तो उन्होंने कहा कि अब सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट का मतलब एक साथ अप्लाई करो, ठीक है। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। सो व्हाट आई डिड, डाइव ऑफ करो मतलब डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, और लेंथ ऑफ द पूल में क्रॉल स्ट्रोक के थ्रू क्या करो, स्विम करो, ऐसा मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे आदेश दिया। आगे देखिए, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई वॉज नॉट फिनिश्ड नहीं, मतलब इसका कहने का है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। बट आई डिड, सॉरी एक लाइन रह गई थी, क्रॉल स्ट्रोक के बाद वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि क्रॉल स्ट्रोक से लेंथ ऑफ द पूल के अक्रॉस क्या करो, स्विम करो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया और इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो फिनिश हो गया, यानी कि इंस्ट्रक्टर की अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम्हें आ गया स्विम, मेरा काम ओवर हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था, मैं अभी अच्छे से नहीं सीखा था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं अभी भी इस चीज़ को सोचता था कि क्या मैं टेरर स्ट्रिकन रहूँगा जब मैं अकेला होऊंगा पूल पे, यानी कि जब मैं पूल पे अकेला स्विमिंग कर रहा हूँ उस टाइम में क्या मुझे डर नहीं लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसको ट्राई करने का सोचा, मैंने इस पर काम करने की कोशिश की। अब जब उसने कोशिश की तो क्या होता है, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं स्विमिंग पूल में एक लेंथ में अप डाउन क्या किया, स्वयं किया, तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, इस तरीके से क्या हुआ, वो बोलते हैं कि टाइनी वेस्टिजेस क्या होते हैं, अवशेष होते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। तो वो अवशेष का मतलब समझते हो आप, रिमेन्स जिनको बोलो, ठीक है। तो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में से बहुत कम चीज़ें, तो टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो ही वापस लौट गए, मतलब बहुत ज़्यादा डरता था मैं अब, लेकिन ज़्यादा नहीं डरा, तो बहुत कम ही डर मुझे लगा। एंड बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रोन किया, घुर्राया मैं, एंड से, और मैंने कहा टू दैट टेरर, उस टेरर को मैंने कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ए वेल हियर टू यू, क्या तुम यहीं पे हो, लुक देखो, कौन कह रहा है, विलियम ओ डगलस बोल रहे हैं, किसको, डर को बोल रहे हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ये फियर को क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे। तो आगे क्या बोलते हैं, लुक देखो, डर क्या कोई देख सकता है, लेकिन उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एज अ पर्सन। तो लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पोल, मुझे देखो कि मैं पोल के दूसरे लेंथ पे जा रहा हूँ। आगे देखिए, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला। देखिए 1 अक्टूबर को उन्होंने शुरू किया था और अभी अंटिल जुलाई तक ये सब कुछ चलता है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, राइटर बोलते हैं कि मैं अभी तक भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, इस चीज़ का मैं श्योरिटी नहीं ले रहा था कि मेरा सारा जो डर है वो निकल गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। अब इसलिए मैंने क्या किया, मैं न्यू हैम्पशायर में एक लेक था वेंटवर्थ लेक, मैं वहां पे गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake of स्टैम्प एक्ट आइलैंड। अब राइटर बोलते हैं कि मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ जो लेक था वहां पे गया, ठीक है। वहां से मैंने क्या किया, डाइव्ड ऑफ किया अ डॉक एट ट्रिग्स। ट्रिग्स क्या है, ट्रिग्स एक आइलैंड है, उस आइलैंड के डॉक से, यानी ये जो पार्ट है जो कि पानी के ऊपर बना होता है, वहां से मैंने क्या किया, डाइव्ड ऑफ किया, मैंने डुबकी लगा दी, ठीक है। एंड स्वैम 2 miles, और मैं 2 miles तक, यानी कि 2 मील की दूरी तक मैंने स्वैम किया अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जब तक कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड का लेक नहीं आ गया वहां तक मैंने 2 मील की दूरी तय करके स्विमिंग की। आई स्विम द क्रॉल स्ट्रोक
ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने सारे स्ट्रोक्स को अप्लाई किया जो भी मेरे को इंस्ट्रक्टर ने सिखाए थे, ठीक है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार ही मेरा जो डर था वो वापस लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं मिडल ऑफ द लेक में था, यानी कि लेक के बीच में था, उस टाइम पे ही मेरा डर एक बार वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, फिर मैंने मेरे चेहरे को अंदर कर लिया। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा, क्या मुझे दिखाई दिया, सिर्फ बॉटमलेस वाटर ही मुझे दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड, ओल्ड सेंसेशन, जो पुराना डर था वो वापस आ गया इन मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत फॉर्म में ही, मतलब पूरा डर, भयानक नहीं डरा मैं, थोड़ा बहुत डर मुझे लग रहा था, ठीक है ना। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, कैन यू डू टू मी, क्या तुम मुझ पे हावी हो जाओगे। एंड फिर जैसे ही मैंने उसको कहा, इट फ्लैड एंड आई स्वेम ऑन, ये गायब हो गया, मतलब मेरे अंदर का जो डर था वो गायब हो गया मेरे ऐसे बोलते ही, ठीक है। एंड आई स्वेम ऑन, और मैंने तैरना चालू किया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे पास में क्या थे, रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, कुछ बचे कुचे डाउट्स, संदेह थे, मतलब अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी स्विमिंग से कि क्या मेरा वो डर वापस नहीं आएगा, अभी भी उसके माइंड में क्वेश्चन है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई ह्यूरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। देखिए यहाँ पे जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो थोड़ी टफ हैं, क्योंकि अपना कंट्री का नहीं है, बाहर के देश यूएस का है, तो वहाँ चीज़ों को थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, थोड़े बहुत डाउट्स अभी मुझे थे। तो जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पहली, तो मैंने क्या किया, आई ह्यूरिड वेस्ट, मैंने वेस्ट की तरफ तेजी से मुड़ा, पश्चिम की तरफ मुड़ा। वेंट अप टू द टाइटन, और टाइटन जो रिवर है वहाँ पे, वहाँ गया। टू कॉनरेड मीडोज, टाइटन रिवर के पास में कॉनरेड मीडोज है, मीडोज क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, तो कॉनरेड करके मीडोज है वहाँ पे। अब द कॉनरेड ग्रीक, फिर कॉनरेड मीडोज से मैं कहाँ गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल पे गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल। अब ये ट्रेल क्या है, ट्रेल होती है पतली पगडंडियाँ पानी के बीच से जो बनी होती है, वहाँ उनमें गया। टू मीड ग्लेशियर, और फिर वहाँ से मीड ग्लेशियर पे गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के पास में जाके मैंने हाई मीडोज में, ऊंचे घास के मैदानों में कैम्प्ड किया। कैंप का मतलब कैंप लगाना, तंबू लगाना, तो मैंने वो किया। अब क्या किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ, कपड़े उतारना, मतलब रेडी होना किसके लिए, स्विमिंग के लिए, और स्विमिंग का ड्रेस पहनना। तो वो कहता है आई स्ट्रिप्ड, मैंने पुट ऑफ किया अपने जेन्युइन क्लॉथ्स को, और वियर किया अपने स्विमिंग ड्रेस को। एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में डाइव किया। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक just as डूब कॉर्पोरॉन यूज टू डू। अब आगे जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैंने वहाँ से वापस आने का अब सोचा, पहले उसने कैंपिंग कर दी वहाँ पे, अब फिर से वो वार्म लेक से वापस आ रहे हैं, और उसके सौर पे किनारे पे आ गए, और वापस जिस जगह से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे आ गए। जस्ट एज डूग कॉर्पोरॉन यूज टू डू, जैसे कि डूग कॉर्पोरॉन ये भी एक स्विमर थे काफ़ी अच्छे, उन्होंने इतने ही प्रॉब्लम्स के साथ में स्विमिंग सीखा था, तो उनका वो बता रहे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पढ़ी होगी, तो वो इस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, जो वो उन्होंने किया था ऐसा ही मैंने किया। आई शाउटेड विद जॉय, फिर मैं जॉय से चिल्लाया, मतलब आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक जो थी वो मेरे इको को रिटर्न कर थी, मतलब मेरी आवाज़ उसमें गूंज रही थी। आई हैड कॉन्क्वायर्ड माई टीयर ऑफ वाटर, मैं जीत चुका था, सॉरी टीयर नहीं फियर, आई हैड कॉन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं मेरे पानी के डर पे विजय पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था इसका मेरे लिए डीप मीनिंग था, बहुत गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर हैड एंड कॉन्क्वायर्ड इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वो ही लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि इतने भयानक टेरर से पास आउट हुए हों, जो कि इतने भयानक डर को जिन्होंने देखा हो और इस पर कॉन्क्वायर्ड किया हो, उस पर विजय पाई हो। इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं राइटर, बहुत अच्छी लाइन है ये, बहुत अच्छे सेंटेंस है। इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ, मृत्यु में तो क्या है, पीस है, शांति है। मौत में तो शांति है, यानी कि मरते ही इंसान को शांति मिल जाती है।
देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। आगे राइटर बोलते हैं कि टेरर तो किस में है, आतंक तो सिर्फ किस चीज से लगता है, डेथ का जो डर होता है ना वो आतंकी होता है। ठीक है, डेथ में तो शांति है लेकिन डेथ का जो डर है ना वो आतंकी होता है, उसमें टेरर होता है। एज रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट रहे थे यूएस के, तो रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही से, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम डरते हैं तो वो ही तो डर है, मतलब अगर इंसान डरना छोड़ दे तो कोई डर नाम की चीज है ही नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग। अब राइटर अपना बता रहे हैं यहाँ पे कि राइटर आगे क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैं एक्सपीरियंस्ड कर चुका था, मैं अनुभव कर चुका था, बोथ दोनों को, किसको, सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, सॉरी, सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। मैं एक्सपीरियंस्ड कर चुका था दो चीज़ों को, पहली चीज़ तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी कि मौत का जो सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स होती है अनुभूति, फीलिंग, तो मौत की अनुभूति क्या थी, मरने की अनुभूति उसको किस तरीके से हो रही थी, उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर चुका था। एंड द टेरर, और उस आतंक को, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, उस डर को भी मैं फील कर चुका था। ठीक है, एक तो डेथ की अनुभूति और इस डेथ का जो डर था, उन दोनों को ही मैं फील कर चुका था, एक्सपीरियंस कर चुका था। द विल टू लाइव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। तो आगे राइटर बोलते हैं कि जो विल थी ना, मेरी इच्छा जो थी लिव हो, मतलब जिंदा रहने की, समहाउ कैसे भी करके, ग्रीव इन इंटेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं मौत से थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए मेरे अंदर जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अंत में मैंने रिलीज फील किया, रिलैक्स फील किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और अब मैं फ्री था बिल्कुल ट्रेल्स पे, मतलब पतली पतली पगडंडियों पे होके चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, पीक्स पे चढ़ने के लिए एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को अपने से दूर रखने के लिए मैं बिल्कुल रिलैक्स था। So students, this way we completed this chapter. Thanks a lot for watching this video. Thank you.